जय हिंद। चलिए आज से हम लोग कक्षा 10 से गणित पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग किस किताब से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर किताब है, ये वाला किताब है, ठीक है, जो कक्षा 10 गणित, ये एनसीईआरटी की किताब है। इसमें टोटल 14 चैप्टर है। पहला वास्तविक संख्या और लास्ट 14 नंबर है परिघता, ठीक है। इसी 14 चैप्टर को हम लोग पार्ट बाय पार्ट इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं। आज है वास्तविक संख्या। देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले संख्या। तो देखिए जिसे कक्षा 10 प्रश्नवाली 1.1। तो देख लीजिए प्रश्नवाली 1.1 देखने से पहले आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले संख्या। तो देखिए ये संख्या है, संख्या को दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। संख्या को दो भाग में बांटते हैं, एक को कहते हैं वास्तविक संख्या और एक को कहते हैं काल्पनिक संख्या। तो देख लीजिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो देखते हैं पहले काल्पनिक संख्या। तो देखिए काल्पनिक संख्या उस संख्या को कहते हैं कि जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक प्राप्त होता है, ठीक है। काल्पनिक संख्या उस संख्या को कहते हैं कि जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान जो होता है ऋणात्मक प्राप्त होता है। देखिए काल्पनिक संख्या को हम आई से सूचित करते हैं, ठीक है। आई मतलब आयोटा होता है, ठीक है। आई मतलब आयोटा। काल्पनिक संख्या को हम लोग देखिए इसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, यानी कि आई से इसे डिनोट करते हैं। देखिए आई स्क्वायर, जैसे आई स्क्वायर देख लीजिए, जैसे आई स्क्वायर का मान होता है -1। अब देखिए जैसे आई बराबर करेंगे तो ये स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा इस तरह से रूट में हो जाएगा। तो आई का मान इस तरह से हो जाता है। आई का मान √-1 है। तो इससे आई को हम लोग आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए काल्पनिक संख्या का ज्यादा विकास नहीं है। काल्पनिक संख्या अगर आप आगे पढ़ेंगे इंटर में तो वहां पर अच्छा से पढ़ना, ठीक है। वहां पर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मिश्रण होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वहां पर इसको अच्छा से पढ़ना है काल्पनिक संख्या को। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। तो देखिए वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। अब देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब पूछेंगे कि सर परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देख लीजिए परिमेय संख्या उसको कहते हैं कि जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q = नॉट 0, ठीक है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो है परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए हम 2/3 लिख रहे हैं, तो 2/3 P/Q के रूप में हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। अब देख लीजिए आगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे किसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि √3, इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, अब कहेंगे कि सर तो 4 भी होगा, 4 होगा अपरिमेय संख्या। तो नहीं, 4 अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि 4 √4 परिमेय संख्या। देखिए कैसे, क्योंकि √4 का मान होता है, अगर इसमें से निकलेगा तो 2 होगा और इसको नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए P/Q के रूप में हो गया, P/Q, ये हो गया परिमेय संख्या। तो चलिए परिमेय संख्या और परिमेय संख्या आप लोग देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर, इसको अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। इस तरह से और बहुत सारा संख्या होता है, जिससे प्राकृतिक संख्या होता है। देखिए जिससे प्राकृतिक संख्या होता है, चलिए देखिए जिससे प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अपूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। इस तरह से कुछ संख्या होते हैं। देख लेते हैं शॉर्टकट में। तो देखिए यहाँ पर पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सब संख्या आ जाते हैं। जैसे देखिए इमेजिनरी नंबर का तो इतना ही तक है, इमेजिनरी नंबर इतना ही तक है, जिसे ठीक है इंटर में इसको अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये सब वास्तविक संख्या में आ जाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया,
ठीक है, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, ये सब जिसे वास्तविक संख्या में आ जाता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू हो, 1 2 3 4 इंफिनिटी तक जाए, इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो पूर्ण संख्या अगर प्राकृतिक संख्या के परिवार में ही अगर शुरू में जीरो लगा देंगे, जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह से, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। जैसे पूर्णांक संख्या इसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे 0 हो गया, 1 2 इस साइड 3 4 5 इस तरह से, इधर मान लीजिए -1 -2 -3 -4। ठीक है, अगर इस तरह से लिखा है, इसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, उसके बाद सम संख्या। सम संख्या उसको कहते हैं कि जैसे जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 6 8 10 12 इस तरह से जो भी होता है वो सम संख्या होता है। अब विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे जैसे 1 3 5 7। ठीक है, इस तरह से जो होता है वो विषम संख्या होता है। तो चलिए वास्तविक संख्या समझ लिए, काल्पनिक संख्या समझ लिए, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो अब चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं चैप्टर में। तो देखिए चैप्टर पर चलते हैं। देखिए चैप्टर में क्या हम लोग को पढ़ना है। जैसे चलिए हम लोग चैप्टर को देखते हैं। तो देखिए चैप्टर में पहला चैप्टर जिससे हम लोग का क्या पढ़ना है। तो देखिए चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये वाला किताब है, अच्छे से देख लीजिए, एनसीईआरटी है। ठीक है, कक्षा 10 का एनसीईआरटी है, इसको देख लीजिए। देखिए पहला संख्या है वास्तविक संख्या। अब देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है। अब किताब को सामने रखिएगा और क्वेश्चन देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला, जैसे 1.1 प्रश्नावली 1.1 में देख लीजिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए अभाज्य गुणखंड किसको कहते हैं। पहले तो अभाज्य गुणखंड आपको समझना होगा। तो देखिए अभाज्य गुणखंड, जैसे मान लीजिए कि हम 12 हो गया। ठीक है, अब 12 को इसको हम तोड़ेंगे, जैसे 12 को इसको तोड़ेंगे 2 से 6, फिर 2 से 3। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसी को अगर 2 गुणे 3, अगर देखिए दो बार है, इसको कर देंगे 2 के पावर 2, यानी कि 2 बार इसलिए, और गुणा 3, तो यही हो गया अभाज्य गुणखंड। तो इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, अभाज्य, अब यहाँ पर कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 140 को हम लोग अभाज्य गुणखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले छोटी संख्या से तोड़ना चाहिए, और जो सबसे छोटी संख्या से देखते हैं तो 2 होगा। 2 से इसको तोड़ते हैं, 2 से। तो देखिए आपको पहले, इससे पहले आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि जैसे 140 है, ये 2 से कटेगा, कि 3 से कटेगा, कि 4 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो इसे चलिए इससे पहले हम विभाज्यता के नियम को देख लेते हैं थोड़ा सी। तो देख लीजिए विभाज्यता के नियम पहले। तो देखिए विभाज्यता का नियम पहले देख लेते हैं। जैसे 2 से विभाज्यता के नियम, 2 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, 2 से विभाज्यता के नियम, 2 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी। तो देखिए कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी, जब उसका अंतिम में 0 हो, या 2 या 4 या 6 या 8, इस तरह से कोई भी संख्या हो, 0 2 4 6 8, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, यानी 2 से विभाजित होगी। चलिए अब 3 से देख लेते हैं, 3 से विभाज्यता के नियम। तो देखिए कोई संख्या 3 से कब कटेगी, जब किसी भी संख्या का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब कि वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो जैसे हम लेते हैं एक संख्या, जैसे मान लीजिए 123। ठीक है, अब देखते हैं कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। अगर इसको ऐसे कटाते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, अगर इसको जल्दी कटाना है, पता करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं, तो इसको जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ते हैं, 1 2 3 और 3 6 हो गया। अब 6 को कटाइए 3 से, अब इसको कटाना आसान होगा, 3 दूनी 6, यानी कि जब ई कट गया, 6 कट गया, तो इसका मतलब कि ई भी 3 से कटेगा। तो ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। 3 से ई भी कट जाएगा, 3 से करेंगे, 3 4 12, 3 1 3। ठीक है, इसी तरह से 3 के विभाज्यता का नियम यही है कि संख्या को जो उनका अंकों का योग जोड़ दीजिए। ठीक है, और जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से कट रही है, यानी जोड़ने के बाद 6 आया, अगर ये 6 मान लीजिए 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब कि ये संख्या 3 से कटेगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं 4 के विभाज्यता के नियम।
4 से विभाज्यता के नियम। देखिए 4 से विभाज्यता का नियम है तो उसका अंतिम और लास्ट का अंतिम 2 अंक जो है, लास्ट का अंतिम 2 अंक वो 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर वो 4 से विभाजित हो रहा है इसका मतलब कि वो संख्या 4 से कटेगा। जैसे चलिए हम ले लेते हैं 4 4 4, ठीक है। अगर इसका पहले लास्ट का 2 अंक देखेंगे, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 4 एकम 4, इसका मतलब कि पूरा संख्या 4 से कटेगा, ठीक है। या इसका लास्ट में डबल जीरो, लास्ट में डबल जीरो, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 4 डबल जीरो, ठीक है, 4 डबल जीरो हो गया तो ई भी संख्या 4 से कटेगा, ठीक है। लास्ट का उसका 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, वो संख्या 4 से कटेगा। या लास्ट में डबल जीरो हो वो संख्या भी 4 से कटेगा, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं 5 से विभाज्यता के नियम, ठीक है। 5 से विभाज्यता के नियम, तो देखिए 5 से विभाज्यता का नियम है कि उसका अंतिम अक्षर 0 या 5 होना चाहिए। उसका अंतिम अक्षर 0 अगर या 5 है तो वो संख्या 5 से कटेगा। जैसे हम ले लेते हैं 135, देखिए इसका अंतिम अक्षर 5 है। ये ले लेते हैं 140, इसका अंतिम अक्षर 0 है। 0 या 5 उसका अंतिम अक्षर होगा तो संख्या 5 से कटेगा, ये संख्या 5 से कटेगी और ये भी संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर 5 है और इसका अंतिम अक्षर 0 है। तो 5 से विभाज्यता का यही नियम है, तो उसका अंतिम अक्षर 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। अब चलिए आगे देख लेते हैं 6 से विभाज्यता का नियम, देख लेते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए 6 से विभाज्यता का नियम के लिए सबसे पहले आपको 2 और 3 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3, तो देखिए यहाँ पर 6 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए आपको पहले 2 से चेक करना होगा, तो 2 से संख्या कटेगी कि नहीं, उसके बाद 3 से चेक करना होगा। अगर 2 से 3 से दोनों से कट रही है तो वो संख्या 6 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए 6 की विभाज्यता का नियम हो गया। और चलिए देख लेते हैं 7 से विभाज्यता के नियम। तो देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो जैसे मान लीजिए कि 343 है, 343 है, अभी देखना है कि 7 से कटेगा कि नहीं, तो इसका नियम यही है, उसका लास्ट के जो संख्या है उसमें 2 से गुणा कीजिए। जैसे इस लास्ट का इसका ले लेते हैं 3 है, 3 को यहाँ से हटा देते हैं, 3 को यहाँ से हटा देते हैं, 3 को यहाँ मान लीजिए लिख के इसमें 2 से गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब 6 को यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है, तो घटाते हैं तो 28 आ जाता है। अब 28 को देखेंगे कि 7 से कट रहा है कि नहीं, अगर वो संख्या 7 से कट गया, 7 से 28 7 से कट गया, तो इसका मतलब कि 3 से जो 43 था ये भी 7 से कटेगा। इस तरह से 7 से विभाज्यता का नियम ये है, 7 से इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। 8 से देख लेते हैं 8 से विभाज्यता के नियम, ठीक है। 8 से विभाज्यता का नियम यही है कि जो 4 का था कि उसका अंतिम 2 अक्षर 4 से विभाजित होना चाहिए, उसी तरह से इसका अंतिम अक्षर और इसका अंतिम 3 अक्षर जो है, जो अंतिम 3 अक्षर है, ठीक है, जो अंतिम 3 अक्षर है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। अगर वो 8 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 8 से, पूरा संख्या जो भी है वो 8 से विभाजित होगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 9 का 9 या उसका लास्ट में 3 जीरो हो या 3 जीरो हो, वो भी संख्या 8 से विभाजित होगी। चलिए आगे देख लेते हैं, अब आगे देख लेते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं 9 से विभाज्यता के नियम, 9 से विभाज्यता के नियम, ठीक है। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम यही है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, जिस तरह से 3 का है सेम उसी तरह से 9 का है। जैसे 3 का था कि मान लीजिए कि 1 2 3 है, ये देखना है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 4 5 8 ले ली, ठीक है। अब इसको हम जोड़ते हैं 8 5 13, 13 4 17, 17 आ गया, तो 17 आ गया तो ये मान लीजिए कि 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि उसका अंकों का योग ये जो 17 आ रहा है ये 9 से नहीं कट रहा है। अगर यहीं पर यहाँ पर हम 9 कर देते हैं तब देखिए इसको जोड़ते हैं 9 5 14, 14 4 18, 18 आ गया, तो अब देखिए ये 9 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, तो इसका मतलब कि जो ये वाली है 459 ये भी 9 से कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही है, जो 3 का है सेम 9 का भी है। चलिए आगे देख लेते हैं 10 का, तो आप लोग देखिए लेंगे, जैसे 10 का कोई भी रहता 0 से 0 कटा देंगे, उसके बाद से उसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 11 के विभाज्यता का नियम यही है कि जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे 4 3 5 8 7 6 5, कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या हो
उसको आप लोग चेक कर सकते हैं, चाहे 2 से, चाहे 3 से, चाहे 4 से, चाहे 5 से, चाहे 6 से, कुछ से। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए संख्या है, आपको देखना है ये संख्या किस से कटेगी। देखिए ये संख्या किस किस से कट सकती है। अब पहले हम 2 से देखेंगे, तो 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि उसका अंतिम अक्षर 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, ठीक है, या 8 होना चाहिए, तब वो संख्या 2 से कटेगी। 2 से तो नहीं कटेगी। अब इसको 3 से चेक करना होगा, तो सबको जोड़ेंगे, जैसे 4 3 7, इसको जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद वो संख्या 3 जो भी योग उसका आ रहा है उसको 3 से भाग देंगे। अगर वो 3 से कट रहा है इसका मतलब कि संख्या 3 से कट जाएगी। 4 से देखेंगे, 4 से उसका अंतिम 2 अक्षर जो है, अंतिम 2 अक्षर वो 4 से अगर कट रहा है ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर वो 4 से नहीं कट रहा है ये संख्या नहीं कटेगी। देखिए अंतिम इसका 2 अक्षर 65 है, 65 है जो 4 से नहीं कटेगी, ठीक है, 65 जो 4 से नहीं कटेगी, यानी कि ये पूरी संख्या जो है 4 से नहीं कटेगी। अब देखेंगे आगे 5 से, 5 से तो 5 का नियम है कि उसका अंतिम अक्षर 0 या 5 होना चाहिए। तो देखिए इसका 5 है, यानी कि संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है। और 6 का देखेंगे तो 6 का नियम यही है कि 2 और 3 का जो विभाज्यता का नियम है वो फुल फिल करना चाहिए। अगर ये 2 और 3 दोनों का फुल फिल कर रहा है तो समझिए कि वो संख्या 6 से कटेगी। तो देखते हैं 2, तो 2 से ही नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 से कटने के लिए उसका अंतिम अक्षर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, नहीं है, यानी कि ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। चलिए आगे देख लेते हैं 7। अब 7 का यह नियम है कि इसका लास्ट में इसे 2 से गुणा कराइए, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 10। उसके बाद इसको फिर घटाइए, फिर इसको 2 से गुणा कराइए, फिर इसी तरह से करते करते लास्ट में जब छोटा अंक बच जाएगा उसको देखिए 7 से कटा के, अगर वो 7 से कट रहा है इसका मतलब कि टोटल संख्या 7 से कटेगी, ठीक है। चलिए अगर नहीं कट रही है तो नहीं कटेगी। 8 से देखते हैं, 8 की व्यवस्था का नियम कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट को देखेंगे, अगर ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रही है ये टोटल संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। अब चलिए 9 को देखते हैं, तो 9 का व्यवस्था का नियम यही कहता है कि टोटल अंकों का योग जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो भी योगफल आएगा उसको हम 9 से कटाएंगे, ठीक है। अगर 9 से कट जा रहा है इसका मतलब कि टोटल जितना भी ये संख्या है ये 9 से विभाजित होगी। अब चलिए 10 से देख लेते हैं, तो 10 का तो वही है कि जैसे मान लीजिए 10 से भाग देंगे, इसको कटाएंगे, ठीक है, इसको कटा के देख लेंगे। अब चलिए 11 का देख लेते हैं, तो 11 का देखिए व्यवस्था का नियम क्या कहता है कि एक संख्या को छोड़कर, जैसे एक संख्या को छोड़कर, जैसे सम और विषम, देख लीजिए इसको जोड़िए, जैसे 4 हो गया, 4 इसको जोड़िए, 5 फिर इसको जोड़िए, 7 फिर इसको जोड़िए, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद चलिए जोड़ते हैं इसको, 5 4 9, ठीक है, 9 7 16, 16 5 19, ठीक है, 16 5 21। चलिए 16 5 21, तो यहाँ पर 21 लिखते हैं, ठीक। अब इसके बाद ये जोड़ेंगे 3 3 8 11, ठीक है। उसके बाद 11 6 17, तो अब इसको 17 में से 21 में से 17 को घटाएंगे, तो इस घटाएंगे 21 में से 17 को, तो क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि 4 आ रहा है। तो इसका मतलब कि संख्या 11 से नहीं कटेगी। 11 से कटने का नियम यह है कि जैसे ही घटाएंगे या तो 0 आना चाहिए, ये 11 के मल्टीपल आना चाहिए। और ये संख्या यही घट के 0 हो जाता, या 11 हो जाता, या 22 हो जाता, 11 दूनी 33 हो जाता, 11 44 हो जाता, तब ये जाके संख्या 11 से कट जाती है। तो 11 से बेहतर का नियम यही है कि उसकी एक बार सम संख्या जो सम स्थानों पर आती है, उसको जोड़ेंगे, एक बार जो विषम स्थान पर आती है उसको जोड़ेंगे और दोनों को घटा देंगे। घटाने के बाद अगर 0 आ रहा है, उसका घटाने के बाद अगर उसका परिणाम 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है, 11 चाहे 22 चाहे 33 44 कुछ भी आ रहा है, इस तरह से 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो समझिए कि संख्या 11 से कटेगी। तो इस तरह से विभाज्यता का नियम होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक देख लिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के, तो अभाज्य गुणनखंड आपको बताइए दिया है कि अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालना है। तो उसी तरह से जैसे पहला क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड
से निकालना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों से गुणनफल के रूप में से व्यक्त करना है। तो चलिए 140 को हम लोग देखते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन हो गया 140, ठीक है। इसको अब हम लोग देखेंगे कि किस किस से कट सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे छोटा से, ऐसे देखिए 0 है तो 5 से भी कट जाएगा, लेकिन डायरेक्ट 5 से नहीं कटाएंगे। सबसे पहले हम छोटा से देखेंगे। तो देखिए पहले हम देखेंगे 2 से। तो 2 का विभक्ता का नियम यही कहता है कि उसका अंतिम अक्षर 2 होना चाहिए, अंतिम अक्षर 0 होना चाहिए, या 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, 4 या 8, इस तरह से 6 2 0 2 4 6 8, इस तरह से अगर कोई भी अंक है तो संख्या 2 से कटेगी। तो देखिए यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से कटेगी। तो 2 से हम लेते हैं, 2 से कटाएंगे, 2 7 14, 0 को 0, ठीक है। फिर अभी 0 है, ये भी फिर अभी 2 से कटेगी, 2 से इसको कटाएंगे, 35 दूनी 70 होता है, ठीक है। अब देखिए आ गया 35, अब आ गया यहाँ पर 35। अब देखेंगे किससे अब कटेगी। तो अब 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 का नियम है कि 0 2 4 6 8 उसका अंतिम अक्षर होना चाहिए। यहाँ पर 5 है, तो 5 है, तो इसका मतलब कि ये 5 से कटेगी, ठीक है। ये 5 से कटेगी, इसको 5 से हम कटाएंगे, क्योंकि 5 की विभक्ता के नियम यही कहता है कि उसका अंतिम अक्षर 0 या 5 होना चाहिए, उसका अंतिम अक्षर 0 या 5 होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, इसको 5 से कटाते हैं, तो 5 7 35, ठीक है। अब देखिए 7, अब 7 खुद से नहीं कटेगा, तो अब इसको निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसको लिखते हैं, जैसे इसको पहले लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है, 5 गुणा 7, इस तरह से। अब देखिए इसको सजा के लिख देना है। तो सजा के लिखना है, तो जैसे ये 2 गो है, 2 को है, तो 2 गो है, इसको 2 के पावर 2 कर देंगे, ठीक है। 2 2 को 2 के पावर 2 कर देंगे, उसके बाद गुणा 5 करेंगे, उसके बाद गुणा 7 करेंगे, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। 140 जो मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 140, उसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 156 क्या है, 156 को देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे, सबसे छोटा अंक 2 से। तो 2 से देखिए कटेगा, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर 6 है, और 2 से कटने का नियम यही है, उसका अंतिम अक्षर 0 2 4 6 8, इसमें से कोई अंक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि 2 से कटेगा। चलिए 2 से इसको कटा के देखते हैं, 2 से 2 7 14, देखिए 15 है, तो 2 7 14, ठीक है। अब बचेगा यहाँ पर 1, तो 1 16 हो गया, 2 8 16, ठीक है। और चलिए फिर 2 से कटेगा, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर 8 है, और 2 का विभक्ता के नियम वही कहता है, उसका अंतिम अक्षर 8 6 4 2 0 होना चाहिए। तो 8 है, फिर 2 से कटेगा, पहले 2 से कटाते हैं, 2 3 6, ठीक है। अब 1 बचेगा, 2 9 18। अब चलिए आगे देखते हैं किससे कटेगा ये। तो देखते हैं 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर 9 आ गया, इसमें 9 नहीं है, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा। अब देखते हैं 3 से। तो 3 का विभक्ता के नियम ये कहता है कि इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो भी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा। तो देखिए 9 और 3 कितना होता है, 12, 12 को जगह 3 से कट रहा है, 3 4 12, यानी कि ये भी 3 से कट जाएगा। तो चलिए 3 से इसको कटा के देखते हैं, 3 से 3 एकम 3 3 के 9, ठीक है। अब देखिए आ गया 13, और 13 नहीं कटेगा, क्यों, ठीक है, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब चलिए इसको सजा के बस लिख देना, कुछ नहीं करना। पहले इसको लिखेंगे, जैसे 2 गुणा 2 3 गुणा 13, ठीक है। अब देखिए इस 2 बार है, तो इसको 2 के पावर 2 कर देंगे, क्योंकि 2 बार है, जैसे 2 के पावर 2, फिर उसके बाद गुणा 3, उसके बाद गुणा 13, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 156 का अभाज्य गुणनखंड यही हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग का है आगे क्वेश्चन देख लीजिए। आगे क्वेश्चन हम लोग का 3825, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इसी में का 1.1 का 3825, इसको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 3825 है, क्या है 3825। अब इसको देखिए कटाना है, इसको अब कटाना है, तो आप लोग जानवे करते हैं सब कि 2 से विभक्ता के नियम क्या है। तो पहले इसको 2 से चेक करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर 0
0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ये होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब देखेंगे इसको 3 से, तो 3 का वैधता के नियम यही कहता है कि इसको पहले जोड़ेंगे, इसको सबका जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 देखते हैं ये देखिए कट जाएगा किससे, 3 से अगर इसको काटे हैं तो 3 6 18 में कट रहा है, तो ये भी 3 से कटेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 3 से कटा करके, 3 एकम 3, ठीक है। अब 8 है तो 3 दूनी 6, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बचेगा तो 3 7 21, ठीक है। 3 7 21, यहाँ पर 1 बचेगा तो 3 5 15, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, इसको घटाते हैं। अब इसको देखते हैं, जैसे 2 से तो नहीं कटेगा, अब 3 से देखते हैं, तो 3 से इसको देखते हैं, 3 से जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 12 12 2 14 15, यानी कि 3 से कट जाएगा, फिर से 15 आ गया तो 15 3 से कट जाएगा, तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो चलिए 3 से कटाते हैं, तो 3 से तो एक बार में नहीं कटेगा, तो 2 को ले लेंगे, 3 चौके 12, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 3 चौके 12 कट गया, ये 3 दूनी 6, ठीक है, फिर एक 3 5 15, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब देखेंगे इसको 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे तो 5 5 2 7, ठीक है, 7 4 11, यानी कि 11 आ गया, तब ये 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। अब आगे 4 से देखते हैं, तो 4 के बेहतर का नियम ये कहता है कि देखिए अगर इस तरह से अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे ये क्वेश्चन था कि 3825 क्वेश्चन था, इसको एक तरीके से आप और इसको बना सकते हैं, जिससे जो भी सबसे बड़ा अभाज्य संख्या होते हैं, इससे आप डायरेक्ट इसको कटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 क्या है, 5 एक तरह से अभाज्य संख्या है, इसे डायरेक्ट 5 से भी कटा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए उस छोड़िए ये वाला, ठीक है, आप सबसे पहले छोटा देखिए, उसके बाद धीरे धीरे कटाते जाइए। चलिए आपको आगे देखते हैं, तो देखिए इसको, ये तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 11 आ रहा था। अब चलिए आगे देखते हैं 4 से, तो 4 का ध्यान ये कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो यहाँ 25 है, नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा, क्योंकि 5 घंटा का नियम कहता है कि इसका अंतिम अक्षर 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 है, तो 5 से कटेगा, तो 5 से देखते हैं, 5 8 40, 2 5 25, ठीक है। फिर आगे देखेंगे इसको, फिर 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 से 17, ठीक है। अब इसको बस हो गया, सब कट गया। अब 17 तो नहीं कटेगा किसी से, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। अब इसको बस सजा के लिख देना है। तो चलिए देखते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। अब देखिए 3 2 बार है, तो इसको कर देंगे 3 के पावर 2, ठीक है। 5 के 2 है तो 5 के पावर 2 गुणे 17, बस इसका आंसर यही हो गया। अब चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, 5005 का। तो देखिए 5005 का लिखते हैं, 5005 इसको लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो पहले देखेंगे 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे 5 से 10 नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। देखिए 5 से इसको कटाते हैं, 5 1 5 0, ठीक है, 0 यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, अब ये किससे कटेगा। तो देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे तो 3 नहीं कटेगा, क्योंकि 3 का कहता है कि जोड़ेंगे तो 2 हो रहा है, तो 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, नहीं कट रहा है। 5 से तो लास्ट का अंक 0 5 होना चाहिए, नहीं होगा। 6 से तो 2 और 3 का फुलफिल करना चाहिए, तो 2 का नहीं कर रहा है, तो नहीं कटेगा। 3 का भी नहीं कर रहा है। अब देखेंगे 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया। अब 7 का देखेंगे, तो 7 का देखेंगे, 7 का देखेंगे तो इस तरह से मान लीजिए 2, ठीक है, इधर 2 करेंगे तो 2 98, ठीक है, 98 देखिए 7 से कटेगा, क्योंकि 14 7 98 होता है, 7 से कटेगा। चलिए 7 से देख लेते हैं कटा करके, 7 से कटा करके देखते हैं, तो 7 से कम 7, ठीक है, बचेगा 3, तो 30 हो गया। 7 चौके 28, ठीक है, 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 का 21, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब चलिए 7 से कट गया। अब आगे देखते हैं किससे कटेगा, 143, तो 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से देखेंगे, 3 से जोड़ेंगे इसको, 4 3 7 1 8, नहीं कटेगा 3 से।
4 से लास्ट का 2 डिजिट नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से 2 और 3 का फुलफिल करना चाहिए, नहीं कर रहा है, 7 से फिर इसको देखेंगे, 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, 7 से दिख रहा है, लेकिन चलिए एक बार देख लेते हैं, हमको तो दिख रहा है लेकिन आप लोग चलिए दिखाते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसको 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया 6, अब ये तो हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, इसको घटाएंगे, 14 में से 6 जाता है 8, और 8 जो है वो 7 से नहीं कटेगा, तो ये भी 7 से नहीं कटेगा। अब 8 का लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, तो लास्ट का 3 डिजिट है जो 8 से देख लेते हैं, 8 एकम 8, ठीक है, 8 से 14 63 हो गया, नहीं कटेगा 8 से भी। 9 से देख लेते हैं, 9 क्या कहता है कि 9 उनको अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो देख लेते हैं यहाँ पर 4 3 7 1 8, ये भी 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। अब चलिए इसको देखते हैं 11 से, तो देखिए 11 से ये कटेगा, तो 11 से चलिए देख लेते हैं, जैसे देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 143 है, इसको देखना है कि 11 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए क्या बताया कि इसको लेना है, एक छोड़कर इसको जोड़ेंगे, 1 3 4, और उसके बाद अब इसको जोड़ेंगे आगे वाला में, तो आगे तो नहीं है, अब सिर्फ 4 ही है, इसमें से 4 में से घटा देंगे, घटाएंगे तो बच रहा है 0। जब 0 बचे या 11 के गुणक 11 के मल्टीपल बचे तो वो संख्या 11 से कटेगी। यहाँ पर देखिए 0 बच रहा है, इसका मतलब कि संख्या 143 जो है 11 से कट जाएगी। तो चलिए 11 से हम लोग घटाते हैं इसको, 11 एकम 11, अब बचेगा यहाँ 11 कम 11 3 बचेगा, 11 पिया 33, ठीक है। अब बच गया 13, तो 13 तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या के इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो अब चलिए इसको बस सजा के लिख देना है, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है, बस यही इसका आंसर हो गया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, इसी में के 5 नंबर जो एक क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन है। चलिए 5वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इससे ये देखिए कैसे कटेगा, ये क्या है 74 29 है, ठीक है। अब इसको कटाना है, देखिए सबसे पहले हम इसको 2 से देखेंगे, तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं, तो 3 का वेक्टर नियम ये कहता है कि सबका जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ के देख लेते हैं, 9 2 11 11 4 15 15 7 22 22 जो 3 से, तो ये 3 से तो नहीं कट रहा है, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। 4 कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो 29 है, 4 से नहीं कटेगा। 5 कहता है कि उसका लास्ट का जो अंक है वो 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 6 कहता है कि 2 और 3 से कटना चाहिए, यहाँ पर 2 से नहीं कट रहा है। अब आगे देख लेते हैं, 7 से देख लेते हैं, क्या 74 29, अब इसको देखिए 2 से 9 दूनी 18, यहाँ पर इसको घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है, और 7, ठीक है, 724, इसको फिर 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा, 12 में से 4, यहाँ पर बचेगा 6 64 बच गया। तो जो 64 बच गया ये देखिए 7 से नहीं कटेगा, ठीक है, 64 7 से नहीं कटेगा, ये भी संख्या 7 से नहीं कटेगी, ठीक है। अब 8 से देख लेते हैं, 8 से देखते हैं, तो इसका लास्ट का 3 डिजिट जो है 8 से कटना चाहिए, तो 8 5 40, ये बचा 2, 8 से भी नहीं कटेगा। अब 9 से देख लेते हैं, 9 से घटक नहीं कहता है, तो देखिए 9 से इसको जोड़ेंगे, तो देखिए 9 7 2 9 यानी कि 4, ये भी 9 से भी नहीं कटेगा, और 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से देख लेते हैं, 11 से होता है 7 2 9, इस तरह से देखते हैं, इसको एक बार जोड़ेंगे और इसको एक बार जोड़ेंगे, ठीक है, तो दोनों का अंतर देखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13, ठीक है, 7 2 9, तो इसका अंतर हो जाएगा 4, तो ये भी 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, 729 है, 729 है, देखो फ्रेश लिख देते हैं, 729 है, ठीक है, 11 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जब 11 से नहीं कटा तो इसका मतलब कि ये अब किसी प्राइम नंबर से कटेगा, जैसे 12 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 12 से कटने के लिए इसमें 2 चाहिए, 2 नहीं है। 13 से कट सकता है, ठीक है, 15 से नहीं कटेगा, ठीक है, 16 से नहीं कटेगा, 17 से कट सकता है, 19 से कट सकता है,
ठीक है। तो चलिए देखते हैं 13 से देखते हैं एक बार। 13 से इसको कटा के देखते हैं। तो 13 पाँच 65, ठीक है। 13 पाँचे 65, 13 का 78, तो 13 पाँचे 65 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 9, ठीक है। 13 पाँच 65, 13 का 78, 13 सते 91, ठीक है। 13 सते 91, देखिए एक बार। 13 से 13 पाँच 65, ठीक है। 9, 13 सते 91, 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 17 से देखते हैं। 17 17 पच 85, 17 दूनी 17 51, 17 चौक 68, 17 चौके 68, ठीक है। तब यहाँ पर बचेगा 6, तो 6 बचेगा तो हो जाएगा 62, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, ठीक है। 9 दू 11, यानी कि 119, ठीक है। तो 17 पच 85, 17, ठीक है। 17 से बोला 17 7 19 से, देखिए 17 7 19 से, यानी कि 7, यानी कि ये 17 से कटेगा, ठीक है। ये 17 से कटेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब 21 से कटेगा 437, देखते हैं इसको। 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से इसको सबसे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से लास्ट का 2 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से देख लेते हैं। 7 से 437, 7 से देखेंगे गुणा 2, इसको देखेंगे 14, इसमें से 14 को घटाएंगे, ठीक है। 14 को घटाएंगे, 14 को घटाएंगे, 30 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 8 5 40, 9 से जोड़ेंगे, इसको 9 से देखेंगे, 7 4 11, 11 3 14 नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। 10 से 11 से देखते हैं, 7 4 11, 11 से भी नहीं कटेगा। 12 13 से देखते हैं, 13 से इसको देखते हैं, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ठीक है। 13 तिया 39, उसके बाद 4, 13 से भी नहीं कट रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं। 14 15 16 17, 17 से देखते हैं इसको, 17 दूनी 34, ठीक है। 17 से इसको देखते हैं फिर से, 17 दूनी 34, ठीक है। 17 दूनी 34 हो गया, 17 से 51 नहीं आएगा, 34, तो 34 हो गया, तो 6 3 9, 17 से 51, 17 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखते हैं 18 19 से देखते हैं।